क्या आप जानते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग एक ही कंपनी में काम करने के बावजूद भी पूरी तरीके से अलग अलग ज़िंदगी जीते हैं। जी हाँ, कोई 9 to 5 एसी में केबिन में बैठकर पूरा दिन निकाल देता है। कोई पूरा दिन शॉप फ्लोर की गर्मी और शोर शराबे के बीच निकाल देता है। तो कोई नाइट शिफ्ट कर रहा होता है। तो कोई बाहर साइट पर कस्टमर के पास सर्विस इंजीनियर का रोल करके कस्टमर की गालियाँ खा रहा होता है। इन सभी रोल में सैलरी सेम होती है, कभी कभी डेजिग्नेशन भी सेम होती है, लेकिन लाइफस्टाइल पूरी तरीके से अलग होती है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब जब मैं फ्रेशर था, मेरा पहला जॉब लगा था, 9 to 5 वाली जॉब थी। तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले कंपनी के लिए भागता था, और जब काम ख़त्म करके घर आता था तो रात हो जाया करती थी। सारा दिन बस काम में निकल जाता था और शाम को आते ही थकान होती थी। फिर छुट्टी का दिन आता था, छुट्टी का दिन भी सोने में निकल जाता था, क्योंकि सारे हफ्ते की थकान एक ही दिन में निकलती थी। एक दिन ऐसे ही ख्याल आया, यार क्या ज़िंदगी है, पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है और जब छुट्टी आती है तब थकान होती है। ये फिक्स्ड 9 से 5 वाली जॉब अच्छी नहीं है। तो कौन सी जॉब अच्छी होगी? क्या रोटेशनल शिफ्ट वाली जॉब अच्छी होती होगी? क्योंकि उसमें सुबह का भी टाइम मिलता है, शाम का भी टाइम मिलता है, कभी कभी नाइट शिफ्ट करके पूरा दिन का टाइम मिलता है। या फिर बाहर साइट पर फील्ड पर काम करने वाला रोल अच्छा होता होगा, क्योंकि उसमें ना तो कोई इन टाइम होता है और ना ही कोई फिक्स्ड आउट टाइम। अब 10 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद, अलग अलग शिफ्ट का एक्सपोजर मिलने के बाद, मुझे समझ में आया कि हर एक शिफ्ट के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हर एक शिफ्ट के हर एक रोल की क्या प्लस पॉइंट और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके साथ साथ उनके क्या हेल्थ इंपैक्ट हो सकते हैं। तो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसी रोटेशनल शिफ्ट अच्छी होती है, या 9 to 5 वाली फिक्स्ड जॉब अच्छी होती है? प्लांट के अंदर का रोल अच्छा होता है, या प्लांट के बाहर साइट का रोल अच्छा होता है? चलिए उसी टॉपिक पर आगे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलग अलग शिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले 9 to 5 वाली शिफ्ट के बारे में जानते हैं। 9 to 5 वाली जॉब के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले इसका पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आपका टाइमिंग फिक्स होता है। आपको पता होता है कि मेरा इतने बजे से इतना बजे तक जॉब है। कोई फंक्शन शाम को 7 बजे है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है, हाँ मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर वही फंक्शन सुबह 11 बजे है, तो आपको समझ में आता है, नहीं नहीं जा सकता, मुझे हाफ डे लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी लाइफ प्रेडिक्टेबल हो जाती है। आपको फैमिली टाइम मिलता है, आप शाम को आने के बाद अपने फैमिली में अपना पूरा टाइम दे सकते हैं, अपने दोस्तों में मिल सकते हैं, अपने आजू बाजू के पड़ोसियों को मिल सकते हैं, अपनी सोशल लाइफ मेंटेन कर सकते हैं, अपने हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, आपकी जो साइड हॉबीज़ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, जिम लगा सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो वो शाम को जाके आप अटेंड कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इस शिफ्ट के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि ये 9 to 5 जॉब है, लेकिन ये सिर्फ पेपर पर होती है। एक्चुअल में 9 to 5 जॉब कहीं नहीं होती है। बहुत सी कंपनियों में ये सिर्फ बोलने के लिए होता है कि आपको 9 से 5 का जॉब है। आपको जब छूटने का टाइम आता है तो 6, साढ़े 6, कभी कभी 7 भी बज जाते हैं। जैसे कि आप 9 से 5 ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो आप पीक आवर्स में बाहर निकलते हैं। उस टाइम पे ट्रैफिक बहुत मिलता है। आपको आने का और जाने के टाइम, दोनों ही टाइम पे हेवी ट्रैफिक देखने मिल सकती है। आपका ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है। आपको फ्रस्ट्रेशन होती है लॉन्ग ट्रैवल टाइम की वजह से। आप पूरे दिन टॉप मैनेजमेंट के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। अगर आपका टॉप मैनेजमेंट टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट है, तो आपकी तो पूरी लग गई, आपकी पूरे दिन की वाट लग सकती है। और जब शाम को आप थक हार के घर आते हो, अगर आप शादीशुदा हो, तो आपकी फैमिली को भी आपका एनर्जी, आपका टाइम चाहिए होता है। अब बात करते हैं रोटेशनल शिफ्ट के बारे में। रोटेशनल शिफ्ट में क्या अच्छा और क्या बुरा होता है, उसके बारे में जानते हैं। मोस्टली रोटेशनल शिफ्ट में आपको हर एक शिफ्ट का एक्सपोजर मिलता है। आपको सुबह का टाइम मिलता है, कभी शाम का टाइम मिलता है, तो कभी आपको पूरा दिन मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, फिक्स शिफ्ट में आप सुबह 11 बजे का कार्यक्रम अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन वहीं अगर आप सेकंड शिफ्ट में जा रहे हो तो सुबह 11 बजे का कार्यक्रम भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो तो आप शाम का इवेंट अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड शिफ्ट हो तो आप चेंज करके भी कर सकते हैं। इस शिफ्ट के माइनस पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? माइनस पॉइंट ये है, आपकी बॉडी टाइमिंग के हिसाब से अडेप्ट करती है। कभी उसे फर्स्ट में जगना होता है, कभी सेकंड में जगना होता है, कभी नाइट पर जगना होता है। इसमें आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। बॉडी हमेशा स्ट्रेस में रहती है। बॉडी को समझ ही नहीं आता कि कब उठना है और कब सोना है। अब हम रोटेशनल शिफ्ट की हर एक शिफ्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले फर्स्ट शिफ्ट से। फर्स्ट शिफ्ट का जो नॉर्मल टाइम होता है, वो सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है, या फिर सुबह 6:30 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है, या फिर 7 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। मोस्टली 8 से साढ़े 8 घंटे की ड्यूटी होती है। फर्स्ट शिफ्ट के कुछ प्लस पॉइंट ऐसे हैं कि आपको शाम का टाइम फैमिली के साथ बिताने के लिए मिलता है। आप फैमिली के साथ शाम को डिनर कर सकते हैं। आपका जो बॉडी है वो नेचुरल क्लॉक के हिसाब से, नेचुरल टाइमिंग के हिसाब से उठता और सोता है।
तो आपका बॉडी अच्छे से रिएक्ट करता है। अगर आप ड्यूटी से आने के बाद थोड़ा शाम को थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, जैसे कि अगर आप 2 बजे 3 बजे घर आते हैं, तो अगर आधा 1 घंटा आराम कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप फ्रेश मूड से उठते हैं। फिर शाम को 6 बजे के बाद जो टाइम आपका मिलता है, वो पूरा आपका होता है। रात को 10 बजे 11 बजे तक जितना भी टाइम मिलता है, आप फ्रेश मूड में अपना बचा हुआ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शाम को आपको बहुत सारा टाइम मिलता है, तो आप अपनी साइड हॉबीज़ भी फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको फर्दर स्टडीज़ करना है या फिर आपको अदर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के माइनस पॉइंट क्या-क्या हो सकते हैं? आपको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। जैसे अगर आपकी कंपनी का ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है, तो आपको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। जैसे कि मेरी जो पहली कंपनी थी जहाँ मैं शिफ्ट में काम करता था, तो मुझे सुबह साढ़े 4 बजे घर से निकलना पड़ता था, तो सुबह 4 बजे मुझे उठना पड़ता था। अब इतना जल्दी उठने के बाद आपको पूरा दिन तो फ्रेशनेस रहेगी नहीं, कुछ टाइम के बाद अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको नींद आएगी, पूरा दिन आप स्लीपी फ़ील करते हो। अगर आपकी कंपनी आपको टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, तो आपको आपकी फ़ैमिली को खाना बनाना पड़ सकता है, जो कि इतना सुबह-सुबह उठकर खाना बनाना बहुत मुश्किल का काम होता है। आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम फ़ील हो सकती है, क्योंकि कई बार लोगों को टॉयलेट साइकिल होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी आपको देखने मिल सकती है। अगर आपकी नींद टाइम पर पूरी नहीं हुई, तो आप अगले दिन पूरा स्लीपी फ़ील करोगे और हो सकता है आप टाइम पे ना उठ पाओ, तो आपको लेट जा सकते हो, आपका लेट पंच लग सकता है। अब इस शिफ्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फ़ील किया है, वो ये था कि मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता था, साढ़े 4 बजे। उसके बाद में फिर मेरे लिए मेरी माँ और शादी के बाद मेरी वाइफ़ सुबह साढ़े 3 बजे उठकर मेरे लिए टिफ़िन बनाते थे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता था। उसके बाद पूरा दिन मैं काम करने के बाद जब घर पे आता था, तो बहुत स्लीपी फ़ील करता था, मेरे में ज़ीरो एनर्जी रहती थी। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट में जनरली टाइमिंग होता है 2 से 10 या 3 से साढ़े 11 या फिर 3 से 11 बजे तक। मोस्टली इसमें भी 8 से साढ़े 8 घंटे की ड्यूटी होती है। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट कुछ ऐसे हैं कि आप सुबह आराम से उठ सकते हो, आपकी नींद पूरी कर सकते हो। अगर आप बैचलर हो तो आप 9, 10, 11 ब कभी भी उठ सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो भी आप आराम से साढ़े 8, 9 बजे तक तो सोकर उठ ही सकते हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद अगर आप अर्ली मॉर्निंग कुछ गवर्नमेंट के काम जैसे लाइट बिल वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह के कुछ काम रहेंगे, तो आप दोपहर 12-1 बजे तक आराम से जाके करके आ सकते हो। अगर आप और नेक्स्ट पॉइंट बात करूँ, तो अगर जैसे कि आपका फर्स्ट हाफ में कहीं इंटरव्यू है, तो आप इंटरव्यू भी देकर आ सकते हो। आपको फर्स्ट हाफ में जितना भी टाइम मिलता है, उसमें आप डे का जो काम होता है, जो हम नॉर्मली नहीं कर पाते, जो फिक्स्ड ड्यूटी में हमको करना होता है, वो आप इस शिफ्ट में आराम से कर सकते हो। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब आप शाम को कंपनी में रहते हो, तो वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का कोई आदमी नहीं रहता। तो पूरा वर्क एनवायरनमेंट शाम को 6 बजे के बाद एकदम शांत रहता है। के मोस्टली नेगेटिव पॉइंट्स ये होते हैं कि आपको शाम का टाइम आपको कंपनी में बिताना होता है, तो आपको फैमिली टाइम नहीं मिलता। आपके जो दोस्त होते हैं, वो ज़्यादा करके जनरल शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं, तो आपको अपने दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं मिल पाता। उसके साथ जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको खाना खाने के बाद अकेलापन बहुत महसूस होता है। शाम के 9 बजे के बाद का जो टाइम होता है, वो जल्दी बीतता ही नहीं। अगर आपको शाम को किसी फंक्शन या फिर किसी फेस्टिवल में जाना है, तो आपको या तो शिफ्ट एडजस्ट करनी पड़ती है या फिर आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। अब इस शिफ्ट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने महसूस किया है, वो ये कि जब ये शिफ्ट में आप रात को घर जा रहे होते हैं, तो बहुत लेट हो जाता है, लोग सो जाते हैं, दुनिया पूरी की पूरी सो चुकी होती है। फिर जब आप घर में जा रहे होते हैं, तो रास्ते में इतना अंधेरा, इतना खालीपन देखकर आपको एक नेगेटिविटी आती है। दिमाग में ये थॉट आता है कि यार, मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ में क्या चल रहा है। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट यानी कि नाइट शिफ्ट की। इस शिफ्ट के बारे में जो ड्यूटी टाइमिंग है, वो ये है कि मोस्टली 8 घंटे का भी हो सकता है, या बहुत सी कंपनियों में नाइट शिफ्ट को कम रखा गया है। ओनली 7 घंटे की नाइट शिफ्ट होती है, क्योंकि नाइट का टाइमिंग जगना बहुत मुश्किल होता है। ये सबसे मुश्किल शिफ्ट मुझे लगती है। इस शिफ्ट के कुछ अगर पॉजिटिव पॉइंट बताना चाहूँ, तो पॉजिटिव पॉइंट ऐसे हैं कि आपको रात के टाइम जब आप ड्यूटी कर रहे होते हो, तो टॉप मैनेजमेंट का कोई आदमी नहीं होता, तो वर्क एनवायरनमेंट जो है बहुत शांत होता है, एकदम ज़ीरो प्रेशर होता है वर्क एनवायरनमेंट में। अब इस शिफ्ट के अगर माइनस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, तो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है कि ये हमारी स्लीप साइकिल के पूरा अगेंस्ट है, तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जब आप पूरे नाइट काम करके दिन भर अगर सोने का टाइम नहीं मिल पाता, तो अगले नाइट आप नहीं जग पाते। आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। पूरी-पूरी नाइट जगना पड़ता है, और अगर सोते हुए पकड़े गए, तो इसमें जॉब का रिस्क होता है, आपकी जॉब जा सकती है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है। दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोने में चला जाता है, उसके बावजूद जब आप शाम को सोकर उठते हो, तो आपको फ्रेशनेस नहीं लगती, उल्टा नींद और थकान ही होती है। इसके साथ-साथ अगर आपका ये डेस्क जॉब है, तो आपको कमर और आँखों का प्रॉब्लम होगा, आपको बॉडी पेन होगा। और अगर आपका शॉप फ्लोर पे जॉब है, पूरा रात खड़े रहकर काम करना है, तब तो भाई आपकी अच्छे से लग जाएगी, क्योंकि पूरे रात खड़े होने के बाद जो सुबह थकान होती है, वो
कहीं और थकान हो ही नहीं पाती। मारा-मारी में अगर मार खा के आओगे तो भी इतनी थकान नहीं होती, जितनी जितनी नाइट शिफ्ट में खड़े रहकर काम करने से होती है। हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं, जैसे कि आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, स्लीप साइकिल खराब हो जाती है, कभी भी नींद आती है, आप उठोगे तो भी आपको लेज़ीनेस फ़ील होता है, स्ट्रेस रहता है, बॉडी में स्ट्रेस रहता है। और जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम फ़ील हुआ है वो ये है कि जब आपका वीकली ऑफ होता है, आपने वीकली ऑफ के 1 दिन पहले तो नाइट शिफ्ट किया, पूरा दिन पूरा रात भर काम किया है, और जब नेक्स्ट डे आपका छुट्टी का दिन होता है तो आप पूरा दिन सोने में बिता देते हो। तो आपका वीकली ऑफ जो है या संडे का दिन जो है वो वेस्ट जाता है, क्योंकि आप पूरा दिन सो रहे होते हो। अब ये रही शिफ्ट की बात। अब हम बात करते हैं रोल की बात। अगर हम प्योरली ऑफ़िस या डेस्क जॉब रोल कर रहे होते हैं, वो कैसा होता है? उसमें क्या पॉज़िटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं? प्योरली डेस्क जॉब या प्योरली ऑफ़िस जॉब के जो टाइमिंग है, वो कैसे भी हो सकते हैं। रोटेशनल भी हो सकते हैं, 9 टू 5 वाले फिक्स भी हो सकते हैं। इस जॉब के कुछ प्लस पॉइंट ऐसे हैं कि आप पूरा दिन एसी में बैठकर काम करते हैं, क्योंकि ये प्योरली डेस्क जॉब है। तो आप वैसे भी आपका हाथ गंदा नहीं होता, आप क्लीन एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, आपको फिज़िकल स्ट्रेस कम होता है, आपका डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, आप मेन लाइमलाइट में भी आ सकते हो। अगर आपका कम्युनिकेशन भी बेटर होता है, इसके साथ-साथ आपका पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होता है, और एंड ऑफ द डे जब आप घर के बाहर निकलते हो तो आप लोगों को प्राउडली बता पाते हो कि मैं कंपनी में एक स्टाफ के पोज़ीशन पे काम कर रहा हूँ, बड़े पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। अब इस रोल के नेगेटिव पॉइंट्स क्या-क्या हो सकते हैं? नेगेटिव पॉइंट्स जैसे कि आप सबको पता ही है कि आप पूरा दिन कंप्यूटर के सामने रहेंगे तो आपको आँखों की तकलीफ़ होगी, बैक पेन होगा, उसके साथ-साथ आपके बाल भी झड़ेंगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा माइंड वर्क में इन्वॉल्व होगा, तो आपके बाल भी झड़ते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और मेल्स होते हैं, दिन भर आपको उनको जवाब देना पड़ता है। इन सब के बीच आपका दिमाग हैंग हो जाता है। अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, तब तो फिर आपका पूरा दिन ही खराब हो जाता है, क्योंकि आप पूरे के पूरे दिन उन्हीं के कॉन्टैक्ट में रहने वाले हो। इस रोल में जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी बात लगी थी वो ये थी कि मैं एक दिन अपने काँच की बिल्डिंग के बाहर देख रहा था। बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर था, शाइनी डे था। इतना खूबसूरत दिन लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी बंद डब्बे के अंदर पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक तरीके की नेगेटिविटी भी आती है जब आप सारा दिन डेस्क जॉब कर रहे होते हो तो। अगर आप प्योरली शॉप फ्लोर का जॉब कर रहे होते हो, तो वो रोल कैसा हो सकता है? इस रोल में जो जॉब टाइमिंग है वो रोटेशनल शिफ्ट में भी हो सकती है या फिक्स्ड 9 टू 5 भी हो सकती हैं। इस रोल के कुछ प्लस पॉइंट ऐसे होते हैं कि आपको ग्राउंड रियलिटी का एक्चुअल जानकारी होती है, आपको नॉलेज होता है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिलता है शॉप फ्लोर का, शॉप फ्लोर के नॉलेज का। आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट बढ़ती है, तो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, आपका मैनेजमेंट टॉक्सिक है, तो आप उस टॉक्सिक मैनेजमेंट से कट ऑफ ले सकते हो। आप ज़्यादा करके टाइम अगर शॉप फ्लोर पे बिताते हो तो बहुत कम ही टाइम आपको मैनेजमेंट के साथ बिताना होता है। इस रोल के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो इस तरीके के हैं कि आपको कंटिन्यू हीट में काम करना होता है, नॉइज़ में काम करना होता है, डस्ट में काम करना होता है, आपके हाथ गंदे होते हैं, आपके कपड़े गंदे होते हैं, और बहुत बार आपको कॉन्ट्रैक्ट के लोगों से झगड़ा करना होता है, तो आपका दिमाग भी गर्म हो जाता है, आपका हाइपरनेस बढ़ता है, और बहुत बार आप जो काम कर रहे होते हो, उसका क्रेडिट आपका सीनियर या आपका इंटरिम जो बॉस है, वो खा लेता है। मतलब काम आप करते हो और क्रेडिट उसको मिलता है। अब इस रोल में सबसे बुरी बात जो मैंने महसूस की है, वो है कि दिन भर खड़े-खड़े दुनिया भर की पीपीई पहन कर दिन भर काम करने से आपका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, और फिर आपका पैर दुखता है, कमर दुखता है, खड़े-खड़े आपको बहुत चिड़चिड़ापन होता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको ऐसा फ़ील होता है, क्या इतना पढ़ाई मैंने जो 17 साल घँसा, वो इस दिन के लिए घँसा था? क्या मैं इंजीनियर इसी दिन के लिए बना था, इस काम के लिए बना था? तो एक तरीके की नेगेटिविटी यहाँ पर भी आती है। अब बात करते हैं फैक्ट्री बेस्ड जॉब और प्योरली साइट जॉब या फिर फील्ड जॉब। तो फैक्ट्री बेस्ड जॉब के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। इस जॉब में जो आपकी टाइमिंग होती है वो कोई भी हो सकती है, रोटेशनल शिफ्ट या फिर 9 टू 5 वाली फिक्स्ड शिफ्ट। अब इस शिफ्ट के प्लस पॉइंट क्या होते हैं? प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपको एक शेड के अंदर, एक प्लांट के अंदर आकर के काम करना होता है, तो आपको बाहर की धूप, गर्मी, डस्ट इस सब से कुछ लेना-देना नहीं होता है। उसके साथ-साथ आपको एनवायरनमेंट मिलता है, एक जगह रहती है आपकी जहाँ पे आप काम खत्म करने के बाद बैठ सकते हो। इसके साथ-साथ आपको बेसिक फैसिलिटी जैसे कि आपको वॉशरूम, पीने का पानी, रेस्ट रूम, हाथ हाथ धोने के लिए पानी, ये सब मिल जाता है, और आप डेली उन्हीं टाइप के लोगों के साथ काम कर रहे होते हो, एक ही टाइप के लोगों के साथ काम कर रहे होते हो, तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, बॉन्डिंग होती है। आप डेली के काम को आप आसानी से समझ के आसानी से कर सकते हो। किसको किस तरीके से हैंडल करना है आप समझ सकते हो। इस रोल के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि आपको सेम ही लोगों से मिलना पड़ता है रोज़-रोज़। तो आप कभी-कभार बोर भी हो जाते हो कि रोज़ उठो उन्हीं का मुँह देखो। इसके साथ-साथ
एक ही काम रिपीट करने पर आपका मेंटालिटी ऐसा हो जाता है कि यार वही रोज़-रोज़ करना है, नया कुछ सीखने को ही नहीं है। अगर टॉप मैनेजमेंट हैरेसमेंट वाला है तो आपको उनका हैरेसमेंट भी सहन करना पड़ता है। इन का टाइम होता है लेकिन आउट का टाइम बहुत बार नहीं होता है। 9 बजे आप आ जाते हो लेकिन 5 बजे जा नहीं पाते, साढ़े 5, 6, 7 भी बज जाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे रोल के बारे में जिसका वर्क एनवायरनमेंट कभी-कभी बहुत हार्श हो सकता है। इस रोल में आपकी जो जॉब टाइमिंग होती है वो मोस्टली फिक्स होती है। आपको डे शिफ्ट में ही काम करना पड़ता है। जैसे कि आप सुबह 9 बजे जाते हो, शाम को 6-7 बजे तक घर भी आ सकते हो। अगर काम नहीं है तो आप जल्दी जा कर के जल्दी भी आ सकते हो। तो प्लस पॉइंट्स यही हैं कि आपको अलग-अलग जगह पे ट्रैवल करने मिलता है, नए-नए जगहों पे कंपनी के स्पॉन्सरशिप में आपको घूमने मिलता है। अगर आपके पास स्पेयर टाइम मिलता है तो आप नियर बाय प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, विज़िट कर सकते हो और सब खर्चा कंपनी उठाती है। डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोज़र मिलता है। उसके साथ-साथ हमको कस्टमर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। कस्टमर के इश्यूज़ प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। कस्टमर के इश्यूज़ को डायरेक्टली हम समझ पाते हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का कोई हैरेसमेंट नहीं होता। अगर आप कस्टमर के इश्यूज़ को बड़े आसानी से सॉल्व कर ले रहे हो, तो आपको उल्टा अप्रिशिएशन, अवार्ड्स वगैरह भी अच्छे से मिलते हैं। अब इस रोल में जो हार्श एनवायरनमेंट जिनका मैंने स्टार्टिंग में ज़िक्र किया था, वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपको कस्टमर का एंगर, जो कस्टमर गुस्से में होता है, उसे झेलना पड़ता है। आपको बेसिक फैसिलिटी कभी-कभी उपलब्ध नहीं होती, जैसे कि आपको वॉशरूम नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं मिलता, हाथ धोने का पानी नहीं मिलता। आप ट्रैवल करके आए हो लेकिन फिर भी आपको काम पर तुरंत लगना पड़ता है, आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलता। आपके जो ड्यूटी आवर्स है वो फिक्स नहीं होते, तो कभी आप जल्दी भी छूट जाते हो, तो कभी-कभी आपको लॉन्ग टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है। आपको खाना खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। बहुत बार प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन हमारे बॉटल में जितना पानी है वो ख़त्म होने के बाद हमको नया पीने के लिए साफ़ पानी भी नहीं मिलता और सबसे बड़ी बात कि फ़िज़िकल एग्ज़ॉस्शन बहुत होता है। अब मैं इस रोल के बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा जो मैंने फ़ेस किया था। जब मैं इस रोल में सर्विस इंजीनियर के रोल में काम कर रहा था, तो मुझे कस्टमर एंगर बहुत बार झेलना पड़ता था। उसके साथ-साथ में जब मैं काम करने के बाद कहीं खाना खाने के लिए भी जाता था, तो मोस्टली ढाबे के लोग मना कर देते थे कि तुम घर का खाना यहाँ पे नहीं खा सकते। तो कई बार हमें किसी भी छोटे-मोटे स्टॉल पर बैठकर या कभी रोड साइड बैठकर खाना खाना पड़ता था। तो हमारे पास हाथ धोने के लिए पानी नहीं रहता था, तो हम हाथ धोने के लिए पानी और हैंड वॉश, सोप वगैरह सब अपने साथ लेकर घूमते थे। पीने का पानी और हाथ धोने का पानी अलग-अलग लेकर घूमते थे। टिफ़िन लेकर घूमते थे और रोड साइड पर खाना खाने बैठते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम खाना खा रहे थे और 8-10 कुत्ते अचानक से हमारे ऊपर ही टूट पड़े और हमारा खाना ही छीन कर लेके चले गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन-सी शिफ्ट बढ़िया है और कौन-सा रोल बढ़िया है? इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कौन-सा शिफ्ट या कौन-सा रोल पसंद आता है। बहुत से लोगों को ऑफ़िस के अंदर बैठना पसंद नहीं, उनको शॉप फ्लोर पे घूमना ही पसंद होता है। बहुत से लोगों को कंपनी के अंदर जाने का मन नहीं करता क्योंकि उन्हें टॉप मैनेजमेंट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाना रहता है। बहुत से लोगों को साइट पे जाने का मन नहीं करता, उन्हें लगता है कि शेड के अंदर आकर, ऑफ़िस में आकर मस्त एक केबिन में बैठने से कितना अच्छा लगता है, शॉप फ्लोर पे घूमने से कितना अच्छा लगता है। जो बैचलर्स होते हैं, उन्हें सेकंड शिफ्ट पसंद आती है, जो मैरिड होते हैं, उन्हें फर्स्ट शिफ्ट पसंद आती है। बहुत से लोग जो ना फर्स्ट प्रेफ़र करते हैं, ना सेकंड प्रेफ़र करते हैं, वो नाइट शिफ्ट प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उन्हें नाइट में सोना होता है और जिनको हेल्थ इश्यू होती है, वो सीधा-सीधा 9 टू 5 जॉब प्रेफ़र करते हैं। अब इनमें से मेरी फ़ेवरेट शिफ्ट, मेरा फ़ेवरेट रोल कौन-सा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मुझे जो पसंद है वो है 9 टू 5 डे शिफ्ट, वो भी प्लांट के अंदर का रोल। क्योंकि इस शिफ्ट में क्या होता है कि मैं सुबह साढ़े 9 बजे मेरा ड्यूटी टाइम है और 6 बजे का आउट टाइम है। तो मैं सुबह-सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक उठता हूँ, थोड़ा टाइम वॉक के लिए अपने घर के पास जाता हूँ और जब 8 सवा 8 बजे तक मैं वापस आता हूँ, तो मेरा फ्रेश मूड रहता है। ठंडी-ठंडी हवा खा कर के एनवायरनमेंट का मज़ा लेकर के थोड़ा मैं जब घर पे आता हूँ, तो मूड अच्छा रहता है। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं 9 बजे घर से निकल कर ड्यूटी के लिए जाता हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैंने अपना दिन का टाइम, स्टार्टिंग टाइम जो है वो जी लिया। उसके बाद दिन भर एनर्जी में, विदाउट नींद में मैं काम करता हूँ, मेरा पूरा फ्रेश मूड रहता है और जब शाम को 6 बजे घर आता हूँ, तो थकान नहीं होती उतनी क्योंकि आपका स्टार्टिंग ही, सुबह का दिन का स्टार्टिंग ही फ्रेश रहता है, तो आपका शाम भी अच्छा रहता है। फिर शाम को जब घर आता हूँ, आधा घंटा आराम करने के बाद अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बचा हुआ टाइम स्पेंड करता हूँ, टीवी देखता हूँ, कभी-कभी बाहर आउटिंग के लिए जाता हूँ और उसके साथ-साथ मैं अभी स्पेयर टाइम में यूट्यूब के लिए भी काम कर रहा हूँ। तो इस शिफ्ट में मैं पर्सनल के लिए भी टाइम निकाल पा रहा हूँ, फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पा रहा हूँ, उसके साथ-साथ मेरी साइड हॉबीज़ को मैं फ़ॉलो कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे 9 टू 5 डे शिफ्ट और भी प्लांट के अंदर का रोल पसंद है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी शिफ्ट या कोई भी रोल सिर्फ़ तभी अच्छा हो सकता है जब आपका ट्रैवल टाइम आधे घंटे से कम होगा।
अगर आपका ट्रैवल टाइम आधे घंटे से ज़्यादा होगा तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवल में जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन और एग्ज़ॉशन होता है। तो मैं इस वीडियो के अंत में आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपकी फ़ेवरेट शिफ्ट कौन-सी है? आपका फ़ेवरेट रोल कौन-सा है? अगर आपको पूरी लाइफ़ भर के लिए कोई एक शिफ्ट या कोई एक रोल सिलेक्ट करना होगा तो आप कौन-सा रोल या कौन-सी शिफ्ट सिलेक्ट करोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।